आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आज सुबह केथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इजलास पीर से शुरू होगा। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद ने यासीन मलिक की 1989 में अपने अगवाकार के तौर पर शनाख्त की है। टीचर की अहलियत का मरकजी टेस्ट सीटेट इस साल दिसंबर में कराया जाएगा। रनिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका के उबूरी सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर अपने सख्त कवानीन के तहत भारत के खिलाफ पाबंदियां आयद न करने का फैसला किया है। और बैडमिंटन में आज सिंगापुर ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की सायना कवाकमी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के ओराई तहसील के केथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा था। ये एक्सप्रेस वे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरेगा। 296 किलोमीटर तवील 4 लेन का एक्सप्रेसवे तकरीबन 14,850 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है, जिसे बाद में तोसी देकर 6 लेन वाला बनाया जा सकता है। चित्रकूट जिले में भारतकोप के नजदीक कोंडा गांव में कौमी शाहराह 35 से शुरू होकर इटावा जिले में कुदरेल गांव के नजदीक ये सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जम हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे 286 छोटे पुलों और 18 बड़े पुलों पर मुश्तमिल होगा। इस एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर के फासले पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने का इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश में चौथा एक्सप्रेसवे मुकर्ररा मुद्दत की हद से 8 माह पहले रिकॉर्ड 28 माह में मुकम्मल कर लिया गया है। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि इसका बेशतर काम कोविड-19 वबा के दौरान मुकम्मल किया गया और रियासत में वापस आने वाले माइग्रेंट वर्करों के लिए रोजगार का अहम वसीला साबित हुआ। खित्ते में राब्ते को बेहतर बनाने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इक्तिसादी तरक्की को भी नुमाया फरोग हासिल होगा, जिसके नतीजे में हजारों मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। एक्सप्रेसवे के बाद बांदा और जालौन जिलों में सनती कॉरिडोर की तामीर का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। खबरनामे के लिए जालौन से सुशील तिवारी की रिपोर्ट। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए छोटी, बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर मुमलिकत भानु प्रताप सिंह ने कहा, बुंदेलखंड में देश के ऐसी प्रधानमंत्री जी आज पधार रहे हैं और उन्होंने बुंदेलखंड को प्राथमिकता के आधार पर रखा है और 8 साल में कनेक्टिविटी से जोड़ा है, उद्योग धंधों में बढ़ोतरी हो, डिफेंस कॉरिडोर दिया है, कैन बेतवा दी है और साथ ही साथ में हर घर नल की योजना के साथ बड़ी प्राथमिकता के आधार में बुंदेलखंड में काम किए जा रहे हैं। विशेष कृपा है बुंदेलखंड के ऊपर और वो बुंदेलखंड में हर वो काम करना चाह रहे हैं, सिंचाई के लिए साधन दे रहे हैं, सारी चीजें 8 साल में देश के ऐसी प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और कैन बेतवा सिंचाई के लिए कैन बेतवा से जब लिंक जुड़ जाएगा तो बुंदेलखंड पूरा हरा भरा हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस माह की 31 तारीख को नश्र होने वाले अपने माहनामा रेडियो प्रोग्राम मन की बात के लिए लोगों के ख्यालात व तजवीजें मदऊ की हैं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो नमो ऐप और माई गोव पर लोगों के ख्यालात जानने के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने पैगाम रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 91वीं किस्त होगी। फोन लाइन इस माह की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल के बाद SMS के जरिए हासिल लिंक पर बराह रास्त अपनी तजवीजात वजीर आजम को भेज सकते हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। जनाब ओम बिरला ऐवान का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने की खातिर सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने भी इतवार को ऐवान बाला में मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई है। सभी सियासी पार्टियों का ताउन हासिल करने की गरज से उसी दिन सरकार ने भी तमाम पार्टियों की मीटिंग तलब की है।
मॉनसून इजलास पीर से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा। ये इजलास अहमियत का हामिल है क्योंकि इस अरसे के दौरान सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का चुनाव भी होगा। सदर जमहूरिया के ओहदे का चुनाव पीर के रोज होगा, जबकि नायब सदर के ओहदे का इंतखाब अगले महीने की 6 तारीख को कराया जाएगा। प्रेस और रसाइल और जराइद के इंदराज का बिल 2022 पार्लियामेंट के आइंदा मॉनसून इजलास में पेश किया जाएगा। ये बिल प्रेस और किताबों के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कानून 1867 की जगह लेगा। इस बिल में मौजूदा कानून के तहत मुजरिमाना नौइयत को खत्म किया गया है और औसत व छोटे नाशरीन के नुक्ता नजर से तौसीह कानून को आसान बनाया गया है। इसके अलावा प्रेस की आजादी की अक़दार को भी बरकरार रखा गया है। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद ने यासीन मलिक और 3 दीगर अफराद को जम्मू और कश्मीर में 1989 में अपने अगवाकार के तौर पर शनाख्त की है। रुबिया सईद आजहानी साबिक मरकजी वजीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। रुबिया सईद ने यासीन मलिक की जम्मू में टाडा अदालत के सामने शनाख्त की। पीडीपी के एक तर्जुमान और वकील अनिल सेठी ने कहा कि रुबिया सईद ने यासीन मलिक और सभी दीगर अगवाकारों को अदालत में पहचाना है। रुबिया सईद की शहादत का बयान अदालत में कल रिकॉर्ड किया गया। अदालत की ये कार्रवाई बंद कमरे में की जा रही है। इस केस की अगली समाअत अगले महीने की 23 तारीख को होगी। 1989 में रुबिया को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF ने अगवा किया था, जिसका सरबराह यासीन मलिक था। JKLF ने रुबिया की रिहाई के बदले अपने 5 अरकान की रिहाई का मुतालबा किया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर के वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मरकज के साथ एक मुआहिदे में ये मुतालबात मान लिए थे और जेल में कैद दहशतगर्दों को रिहा कर दिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। असातिज़ा की अहलियत का मरकजी टेस्ट सीटेट इस साल दिसंबर में होगा, ताहम कतई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने बताया कि सीटेट का ये 16वां एडिशन मुल्क भर में 20 जबानों में कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट CBT की सूरत में मुनक़िद होगा। CBSE ने बताया कि इत्तलात का तफसीली बुलेटिन जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर दस्तयाब होगा, जिसमें इम्तिहान, निसाब, जबानों, अहलियत की शराइत, इम्तिहान की फीस, इम्तिहान के शहर और अहम तारीखें बताई जाएंगी। CBSE ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ बताई गई वेबसाइट ही से इत्तलाती बुलेटिन को डाउनलोड करें और दरख्वास्त देने से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। राजस्थान के कई अजला में शदीद बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान श्रीगंगानगर में 260 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके सबब सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 44 बरस में ये सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। जिले में शदीद बारिश और महकमा मौसमियात की पेशगोई के तनाजुर में जिला इंतजामिया ने अगले अहकामात तक श्रीगंगानगर में तमाम सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। पेश है एक रिपोर्ट। श्रीगंगानगर शहर में शदीद बारिश के सबब मकानात और दुकानों में पानी भर गया है। शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में रखना पड़ा है और कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। जिला कलेक्टर रुकमनी रियाद ने बताया कि फौज और SDRF की टीमों की मदद से नशेबी इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। उदयपुर, सरबी, राजसमंद, प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, अलवर, डूंगरपुर और जैसलमेर जिलों में पिछले 24 घंटे में इक्का दुक्का मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में आइंदा 48 घंटे के लिए शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। खबरनामे के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तेलंगाना में फौज राहत सरगर्मियों में शामिल हो गई है क्योंकि गोदावरी दरिया में पानी की सतह 71.1 फुट ऊपर आ गई है और भद्री कोठागुडम जिले में बदतरीन सैलाब आया हुआ है। अगरचे बकिया रियासत में मूसलाधार बारिश में कुछ कमी आई है, लेकिन भद्री कोठागुडम में सैलाब में शिद्दत आ गई है। मंदिरों का कस्बा भद्राचलम बकिया इलाकों से कटकर रह गया है क्योंकि गोदावरी दरिया जाने वाली सड़क और पुल पर आमद-ओ-रफ्त रुक गई है। यहां बिजली और पीने के पानी की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। 100 गांवों के तकरीबन 20,000 लोगों को इलाके से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मेडिकल और इंजीनियर टीमों समेत फौज की 5 टीमें कल भद्राचलम में राहत कार्रवाई में शामिल हुई। NDRF की 10 टीमें और सिंगारेनी कोयला कानू की बचाव टीमें मुतासरा इलाकों में कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। सीनियर अफसर N श्रीधर को राहत कार्रवाइयों पर नजर रखने के लिए खुसूसी अफसर मुकर्रर किया गया है। रियासती हुक्काम के मुताबिक निचले इलाकों में दरिया के किनारों के पास रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है।
पूरे मुल्क में कोविड से बचाव के टीके लगाने का 75 दिन का अमृत महोत्सव कल से शुरू हो गया। इसके तहत सरकारी टीकाकारी मराकज पर सभी मुतल्लिक़ अफराद को एहतियाती टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इस खुसूसी मुहिम का मकसद मुतल्लिक़ बालिग़ अफराद में कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाने की हौसला अफजाई करना है। वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि यह खुसूसी मुहिम आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न का हिस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई से 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज देश के सभी 18 एवं नागरिक को फ्री किया है। इस उपलक्ष्य में हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी एम्प्लॉइज को प्रिकॉशन डोज देने के लिए स्पेशल सेंटर चालू किया गया है। सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं। देश के सभी 18 एबव नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आप भी प्रिकॉशन डोज लगाइए। मुल्क में कोविड-19 कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 199 करोड़ 69 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कल 20,98,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में नए सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। इस साल 14 अगस्त से दूरदर्शन पर यह सीरियल नश्र किया जाएगा। श्रीलंका के वजीर आजम रनिल विक्रमासिंघे को आरजी सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया है। उन्हें गोटाबाया राजापक्सा का इस्तीफा पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा अबेवर्दना की तरफ से कबूल किए जाने के बाद हलफ दिलाया गया है। विक्रमासिंघे को 13 जुलाई को साबिक सदर राजापक्सा के जरिए कारगुजार सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया था, जब राजापक्सा बड़े पैमाने पर एहतजाज की वजह से जिसमें उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा था, मालदीव फरार हो गए थे। गोटाबाया राजापक्सा ने सदर के ओहदे को बाकायदा तौर पर खाली करते हुए अपने इस्तीफे का खत सिंगापुर पहुंचने के बाद दिया। भारत के लिए एक बड़ी राहत यह है कि अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल निजाम खरीदने पर अपने सख्त कानून के तहत भारत पर पाबंदियां आयद न करने का फैसला किया है। ये कैटसा कानून अमेरिका के मुखालिफिन का पाबंदियों के जरिए मुकाबला करने के बारे में है। भारत की तरफ से S-400 फजाई दिफाई निजाम खरीदे जाने के बाद अमेरिकी पाबंदियों का अंदेशा था, लेकिन भारतीय हुकूमत को हमेशा ये एतमाद रहा है कि वो इन पाबंदियों से बचकर निकल जाएगा। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ है कि अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक कानूनी तरमीम को मंजूरी दी है, जिसमें कैटसा के तहत सजा के तौर पर इन पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स में चीन की हान यू को 17-21, 21-11, 21-19 से हरा दिया। ओलंपिक में 2 बार सोने का तमगा जीतने वाली सिंधु का मुकाबला आज जापान की 38वें नंबर की खिलाड़ी सायना कवाकुमी से होगा, जिन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी पोरपावी चोचोंग को 21-17, 21-19 से हरा दिया। साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल्स मैच में जापान की अया ओहरी से 13-21, 21-15, 22-22 से हार गईं, जबकि एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल में जापानी खिलाड़ी कोडाई नारोका से 21-12, 14-21, 18-21 से हार गए। मर्दों के डबल जुमरे में अर्जुन एमआरओ और ध्रुव कपिला भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल्स में इंडोनेशियाई मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सत्यवान से 21-10, 18-21, 17-21 से हार गए। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के लिए लोगों से तजावीज मांगी है। इस खबर को भी सभी अखबारात ने शाया किया है। प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को सुर्खी बनाया कि भारतीय फौजी ताकत पड़ोसी ममालिक के लिए भी जरूरी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, भारत को पाबंदियों से खुसूसी इस्तिस्ना देने का बिल अमरीकी पार्लियामेंट में मंजूर। जबकि राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अमरीकी नुमाइंदगान में भारत को राहत देने वाला तरमीमी बिल मंजूर। कोविड टीकाकारी अमृत महोत्सव का आगाज। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस प्रताप ने शाया किया। अखबार लिखता है कि हुकूमत ने कोविड टीकाकारी मराकज में तमाम बालिग अफराद को 18 और 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए एहतियाती खुराक मुफ्त फराहम करने के लिए 75 दिन का कोविड टीका अमृतकारी महोत्सव जुमे से मुल्क भर में शुरू हो गया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आज सुबह केथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इजलास पीर से शुरू होगा। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद ने यासीन मलिक की 1989 में अपने अगवाकार के तौर पर शनाख्त की है। टीचर की अहलियत का मरकजी टेस्ट सीटेट इस साल दिसंबर में कराया जाएगा। रानिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका के उबूरी सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर अपने सख्त कवानीन के तहत भारत के खिलाफ पाबंदियां आयद न करने का फैसला किया है।
اور بیڈمنٹن میں آج سنگاپور اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنلز میں پی وی سندھو کا مقابلہ جاپان کی سائنا کواکمی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔